भले ही वो इम्पोर्ट communicate with and what who is going to release of the task. One of the criteria can be the efficient custom clearance. अगर हम लोग हमारी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं जानते या अपोजिट कंट्री के कस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं जानते, डेफिनेटली इट कैन गिव यू अ बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ आपके एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में कोई दिक्कत आ गई या इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में कोई दिक्कत आ गई। भले ही वो इनको टर्म्स के हिसाब से किसी के भी रिस्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता होगा, बट अगर वहाँ पे स्टक हो गया एंड बिकॉज ऑफ कि आपने ध्यान नहीं दिया या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक छोटा सा सिंबल लगाना था, एक छोटा सा सेंटेंस लिखना था आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना था, या फिर कोई लैब टेस्ट करवाना था, राइट, फ्यूमिगेशन करवाना था, या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं जो शायद अगर मुझे पता नहीं है, इट कैन गिव यू अ बिग ट्रबल इन अ कस्टम क्लियरेंस। और वहाँ पे होगा क्या, डेफिनेटली कस्टम इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो डेफिनेटली वो आपके कार्गो को डिटेन कर लेंगे, वहाँ पे रख देंगे, कंटेनर के डेमरेजेस चार्जेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डिटेंशन चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट, पोर्ट अथॉरिटी आपको चार्जेस लगाते रहेंगे एंड आपका जो कॉस्ट है, जो आपने सोचा होगा कि नहीं मेरा इतना बिजनेस होना चाहिए, आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। सो दैट इज वाई एफिशिएंट कस्टम क्लियरेंस बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट, try to get the rules and regulations from different websites। आप इंडियन ट्रेड पोर्टल से पता कर सकते हैं, DGFT से पता कर सकते हैं, टारगेटेड कंट्री की इंडियन एम्बेसी से पता कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस आप डेफिनेटली ट्राई करें, दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सेव द कॉस्ट ऑन एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर सप्लाई चेन जो है आपकी, राइट, हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड हु आर एंड व्हेन who is going to responsible for the process or the activities of the task। अपनी पूरी सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई करे एंड स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे और उनके साथ अच्छी तरीके से मीटिंग करके अपने एग्जीक्यूशंस को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबली ख़त्म करे। बिकॉज ऑफ हो सकता है कि इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू रिलाई ऑन समवन ब्लाइंडली, या फिर उसने बोला था, मैंने उसको कॉल कर दिया, उसने देखा होगा, उसने सोचा होगा, और मैंने सोचा था कि वो कर लेगा, मैंने सोचा था कि गाड़ी टाइम पे आ जाएगी, मैंने सोचा था कि कस्टम क्लियरेंस वहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट में कोई स्कोप नहीं है। सो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल टू identify, to communicate with all the stakeholders and the players in your supply chain, right? So that is why try to optimize as much as you can, जितना हो सके उतना अपनी सप्लाई चेन को पूरा रिस्पॉन्सिबली ऑप्टिमाइज करें, उनके साथ बातचीत करें, आइडेंटिफाई करें और अच्छी तरीके से उनके साथ डील करें, और जितना हो सकता है डेफिनेटली रिटर्न पे करें। दैट विल सेव यू लेटर ऑन एज वेल, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो, राइट। सो दीज आर द वंडरफुल क्राइटेरियाज दैट कैन सेव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट। बहुत बार हम लोग सिर्फ मार्जिन को कंसीडर करते हैं, बट वो मार्जिन आपका 2% 5% हो सकता है, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया की वजह से हो सकता है आपको और 2 to 5% का बेनिफिट हो जाए और छोटी अमाउंट को सेव करते हुए एक बड़ा सा प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट बिजनेस पे से निकाल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द ऑल क्राइटेरियाज, और होपफुली आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। और ट्राई टू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और द इंडस्ट्री पीपल, या फिर जो भी आपके नियर बाय पीपल है उनके साथ शेयर करें। दैट कैन पॉसिबल कि ये बहुत सारे लोगों को काम में आ सकता है, राइट। और अगर आपको भी कुछ जानना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, तो प्लीज पुट अप इट इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।